2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए नूरपुर में भाजपा महामंत्री रणबीर सिंह निक्का सक्रिय हो गए हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद रणबीर सिंह ने युवाओं को अपने साथ जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने के लिए शनिवार को निक्का ने कार्यकर्ताओं सहित नूरपुर शहर का दौरा किया और इसी दौरान लोगों को नववर्ष की बधाई देने के साथ साथ उन्हें मिठाइयां भी बांटी। टिकट मिलने की बात और उन्होंने कहा कि नूरपुर की जनता ही टिकट देती है और नूरपुर की जनता ही जिताना जानती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी नूरपुर के लोगों ने बिना टिकट के प्रत्याशियों को जिताया है। उन्होंने कहा कि नूरपुर के हर वार्ड में समस्याओं का अंबार है, लेकिन किसी भी राजनेता ने आज तक इनकी समस्याओं को नहीं सुना। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के बाद कई छोटे दुकानदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि नूरपुर की जनता ने बदलाव का मन बनाया है और जल्द ही जनता इसका उदाहरण उन लोगों को देगी जिन लोगों ने नूरपुर के नाम पर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। आज का नववर्ष का आज पहला दिन है। मैं अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं, पूरे नूरपुर वासियों को बधाई देता हूं। आज का कार्यक्रम हमने यहां से चौगान से बाज़ार से होते हुए राधा कृष्ण का मंदिर ब्रिजराज स्वामी मंदिर तक हम जाएंगे और सभी को नववर्ष की बधाई देते हुए सभी का मुंह मीठा करते हुए यहाँ से चलेंगे। निक्का जी, आज जहाँ जो नूरपुर के लोगों की समस्याएं हैं तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? नूरपुर के लोगों की समस्या के बारे में जैसे चलते चलते हमें ज्ञात हुआ कि हर वार्ड में अलग अलग समस्या है। जैसे चौगान में हमारे रेडी फड़ी वाले हैं, पूरे बाज़ार में हमारे रेडी फड़ी वाले साथी हैं। कोरोना काल के 2 वर्ष बीत जाने के कारण इनका कहना है कि हमसे जो रोज़ 20 रुपये का जो टैक्स लिया जाता है वो उसमें छूट की जाए। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर स्थानीय दुकानदार हैं, जो सारे हमारे यहाँ पर मार्केट के लोग हैं, 2 वर्ष कोरोना काल में बहुत ही उनको नुकसान हुआ है। बाज़ार में सन्नाटा जैसा पसरा हुआ है। उनसे रूबरू होते हुए इन्होंने अपने दिल की बात कही है कि जो हमारा यहाँ पर नूरपुर में हमारा जो कॉलेज है ये यहीं रहना चाहिए ताकि हमारे बाज़ार की नूरपुर की शान बनी रहे, लोगों की चहल पहल जहाँ पर चली रहे और हर तरीके में हमारा जो बाज़ार है वो आगे बढ़े। जो नई जगह इन्होंने जो स्थान तय किया है वहाँ पर कोई और कॉलेज लेकर आए। तो ये बाज़ार वालों का, दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर ऐतिहासिक हमारा ब्रिजराज स्वामी का जो मंदिर है एक प्राचीन धरोहर है। ये पूरे हिंदुस्तान में इसके मात्र 2 मंदिर हैं, एक राजस्थान में है, एक यहाँ पर नूरपुर में है। तो यहाँ पर हमारे श्रद्धालु यहाँ पर आएँ ताकि हमारे नूरपुर का एक मान सम्मान बना रहे और ब्रिजराज में अपनी हाज़िरी लगाकर हमारे दुकानदारों को भी वहाँ पर आमदनी का जो रोज़गार का साधन वहाँ पर मिले। तो ऐसी बातें बीच में यहाँ पर लोगों की सुनने में मिली है। और यहाँ पर बिजली का आए दिन इन्होंने कहा है कि कट लगते जा रहा है। रोज़ ट्रिपिंग हो रही है, दिन में 4-4 बार बिजली की ट्रिपिंग हो रही है, उससे भी दुकानदार लोग परेशान हैं। तो एक समस्या और भी सामने देखने में आई है कि पानी यहाँ पर तीसरे दिन यहाँ पर मिल रहा है, वो भी 10-15 मिनट। तो ऐसी ऐसी लोगों की मूलभूत यहाँ पर समस्याएं। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी समस्याओं का समाधान जो है वो होना चाहिए और इन लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए। अगर वक्त आएगा तो इन लोगों की समाधान करने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। 2022 का आगाज़ हमने शुरू कर दिया है। इससे पहले भी हमने एक मीटिंग करके हमने सभी अपने नौजवान साथियों को, जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उसकी शुरुआत हमने कर दी है, जिसका हम शुभारंभ आज हम बाज़ार से नूरपुर चौगान से लेकर अपने बाज़ार से ब्रिजराज स्वामी तक करेंगे और लोगों का मुंह मीठा करवाएंगे। और साथ में नव वर्ष का एक हमने कैलेंडर बनवाया है, उसको भी हम भेंट करेंगे। निक्का जी, अभी आप भाजपा में जिला महामंत्री हैं,
2022 के चुनाव में आप किस पार्टी से टिकट ले रहे हैं? समय आने दो। नूरपुर की जो लोग हैं यही एक अपने आप में टिकट का रूप है। नूरपुर के लोग यहाँ से हर किसी को जिताना जानते हैं, ये बिना टिकट के भी लोगों को जिताना जानते हैं, क्योंकि इन्होंने नींव यहाँ से पहले रखी हुई है। यहाँ पर इन्होंने इतिहास नूरपुर में रचा हुआ है पहले। निक्का जी तुम वक्त आगे आने बढ़ो, पर हम तुम्हारे साथ हैं। निक्का जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।